जयकारा बोलने में भी कंजूसी होती है यहाँ। एक बार प्रेम से बोले रास के रचैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस प्रकार से भोले बाबा ने कन्हैया के इस रास के दृश्य को देखा और दर्शन किया। पर यहाँ पर राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से एक प्रश्न किया। सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज, जो आपने रास का प्रसंग सुनाया, ये मेरी समझ के ऊपर है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसा क्या है जो तुम्हारी समझ में नहीं आया? तो परीक्षित कहते हैं कि भगवान, जहां तक संतों के मुखारबंदी से मैंने सुना है, सुना क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बोले महाराज, जहां तक मैंने सुना है कि प्रभु का अवतार किस लिए होता है। बोले किस लिए होता है? तो कहते कि जब जब होई धर्म के हानि, तो बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब इस पृथ्वी पर अधिक अधर्म बढ़ जाता है तो प्रभु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अवतार लेकर के आते हैं। करते क्या है कि तब तब धरी प्रभु विविधे शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविधे शरीरा। हरहि कृपान दी सज्जन पीरा, पीरा। बोले महाराज, मैंने सुना है और जहां तक आपने भी जब मुझे प्रभु के अवतार की कथा सुना रहे थे, तब आपने ये बात कही थी कि प्रभु ने गीता में स्वयं कहा है कि संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। बोले महाराज, आपने ही ये बात कही थी कि पृथ्वी पर जब अधिक अधर्म बढ़ जाता है तो उस अधर्म का क्षरण करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए प्रभु अनेक प्रकार के अवतार लेकर के आते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पर भगवान मेरी बात समझ में नहीं आई। बोले बात कौन सी है? बोले यही जो आप कथा कह रहे हैं रास प्रसंग की। बोले महाराज, जहां तक हम जानते हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति यानी कि हमारे घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है वो जिस मार्ग पर चलेगा तो छोटे जो हैं उसके पीछे पीछे ही उस रास्ते का अनुगमन करेंगे। पर यहाँ पर जब प्रभु ही ऐसा काम कर रहे हैं, किसी गोपी के साथ में गलबहियां डाल करके नृत्य कर रहे हैं, अरे प्रभु का ये काम है, वो तो स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है। और जब परमात्मा ही ऐसा काम करेंगे कि कोई गोपी थक जाती है तो प्रभु उसके
चरण दबाने लग जाते हैं। कोई गोपी अधिक थक जाती है, उसको पसीना आने लगता है, तो प्रभु उसके बगल में बैठ जाते हैं, पंखा लेकर के पंखा झलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान, जहां तक मैं जानता हूँ, गोस्वामी जी ने मानस में भी लिखा है क्या कि ईश्वर आई से जीवे अविनाशी, ईश्वर आई से जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहजे सुख राशि, चेतन अमल राशि, चेतन अमल सहजे सुख राशि। बोले महाराज, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोले महाराज, जब कन्हैया भले ही गोपियों की दृष्टि में उनके कन्हैया है, लेकिन वो साक्षात है तो परब्रह्म। और जब परब्रह्म परमात्मा ही ऐसी लीला करेंगे तो दुनिया वाले देखेंगे, और आगे चल कर के यही रास लीला अगर 5-6 वर्ष का बालक किसी बालिका के साथ में करेगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? सुखदेव जी महाराज राजन से कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये रास लीला है, ये कोई काम लीला नहीं है। क्योंकि दोष कब होता है? बोले भगवान तो जब रास लीला उन्होंने की तो बोले उनकी उम्र थी 5 या 7 वर्ष के बीच की। राजा परीक्षित कहते भगवान ठीक है, लेकिन अगर कलयुग में यही काम कोई बालक करे तो फिर? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये कलयुग बड़ा ही घोर होगा। कलयुग के लोगों की बात, ये तो कलयुग का प्रथम चरण है। 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में जब इतना घोर कलयुग है कि कोई किसी से सत्य नहीं बोलना चाहता, और अगर एक बार भी किसी ने सत्य बोल दिया तो वो छाती ठोक कर के कहेगा कि मुझसे बड़ा इस संसार में अगर कोई नंबर है तो हरिश्चंद्र जी के बाद मेरा ही नंबर है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाया श्री राधे, श्री राधे। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि सबसे पहली बात जो तुमने कही है कि ईश्वर से जीवे अविनाशी और चेतन अमले सहज सुखे राशि। बोले राजन, तुमने जो बात कही है कि अगर प्रभु ऐसा करेंगे तो फिर ये संसार के लोग उनके ही अगर काम को करेंगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? तो राजन, सबसे पहली बात बोले वो जब तुम जानते हो कि वो परम पिता है, साक्षात परब्रह्म है, तो ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करता है और सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं करता है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि नई तत् समाचरे जातु मनसा विधेनीश्वरा विनश्यात् चरण मोढ्याददा रुद्रोब्धिजम्
विषम। कहते हैं राजन, ईश्वर वो है जो करने पर भी कुछ नहीं करता और करने के बाद भी, न करने के बाद भी सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले ये बात कही थी। कही कब थी? बोले जब तीसरे स्कंद की मैं तुमको कथा सुना रहा था, मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, तो इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपले विशेष। मैंने तुमसे सबसे पहले एक बात कही थी कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है तो कितना है? बोले इनके नयन में गंभीरता है, राम जी के नयनों में गंभीरता है, कृष्णों के नयनों में चपलता है। इसलिए कभी भी कृष्ण ने जो अपने चरित्र में किया, ये मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ कि वो कोई भी, चाहे कलयुग का व्यक्ति हो, इस संसार में कोई भी प्राणी मात्र हो, वो कभी कर नहीं सकता। इसलिए प्रभु राम ने जो अपने चरित्र में किया उसको करो, और प्रभु घनश्याम ने जो अपने चरित्र में कहा, गीता में कहा, तुम उसको कहे हुए कहो उसका अनुगमन करो। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते प्रभु मेरे मन की जो शंका थी वो दूर हो गई। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि प्रभु ने जो रास लीला की वो क्यों की? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। कन्हैया लाल ने रास लीला को क्यों किया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, प्रभु ने केवल काम को जीतने के लिए रास लीला की। क्यों? क्योंकि जब प्रभु गोपियों के साथ में रास लीला कर रहे थे, रास रचा रहे थे, तब वहीं पर कामदेव जी आ गए। कामदेव ने कहा कि प्रभु जो ये नृत्य चल रहा है और इस लीला का नाम है रास लीला, और जहां तक मैं देख रहा हूं कि आप किसी गोपी के साथ में गलबहियां डाल करके नृत्य कर रहे हैं, तो मेरा भी तो यहाँ पर आना जरूरी है। पर प्रभु ने इंद्र को, कामदेव जी को कहा कि यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं भगवान ने लीला की तो केवल काम को जीतने के लिए ही प्रभु ने गोपियों के साथ में रास लीला की। बोले यहाँ पर एक बात और, बोले तुमने बात कही कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और अगर यही काम कोई बालक करे तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि सबसे पहली बात कहते हैं कि जीव है गोपी और ईश्वर है वहां पर स्वयं कन्हैया लाल। जहां पर जीव और ईश्वर के बीच में अगर कोई भी दोनों नाच रहे हों तो वहां पर एक संबंध होता है, किसका? ईश्वर का और जीव का, उसमें कोई दोष नहीं होता है। राजा परीक्षित ने बार बार सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। परीक्षित के मन का जो भी संदेह था वह दूर हो गया। जितने भी गोपियां थी, वर्णन आता है कि वेद के जितने भी मंत्र थे रास लीला के लिए साक्षात वो गोपियों का स्वरूप धारण करके रास लीला में उपस्थित हुए। तो सभी गोपियां अपने घर को प्रस्थान कर गईं और भगवान ने मानो मोक्ष का मार्ग ही प्रशस्त कर दिया। यहाँ प्रभु ने
गोपियों से एक बात कही कि तुम पूर्णिमा के दिन यही रास लीला करने के लिए मधुवन में आना। सभी गोपियां फिर से पूर्णिमा के दिन कन्हैया के पास पहुंच गईं। नृत्य होने लगा, रास रचने लगा, पर वहां पर गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया। अभिमान कैसा हो गया कि पहली बात तो वो जानती हैं, वो स्वयं जितने भी दंडक वन के ऋषि थे, मत्स्य कन्या, श्रुति रूपा, मनु रूपा, साध्या सिद्धा, सृष्टि निष्ठा, ये सभी जितने भी स्वरूप हैं वो जानते हैं कि ये स्वयं परम पिता है, परम ब्रह्म है। तो गोपियों के मन में अभिमान हो गया। बोले कि जो प्रभु हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं, केवल वो गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, और प्रभु ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए नृत्य हो रहा था। उसी बीच प्रभु गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। सभी गोपियां नृत्य कर रही हैं, लेकिन वहां से कन्हैया लाल अंतर्ध्यान हो गए। केवल किस लिए? गोपियों के मन में जो अभिमान था कि हम या तो फिर इतनी ज्यादा सुंदर हैं कि प्रभु को भी नहीं रहा गया, हमारे साथ रासलीला रचाने में मजबूर हो गए। पर जैसे ही प्रभु वहां से अंतर्धान हुए तो गोपियां एक दूसरे से पूछने लगी। जैसे ही बीच में देखा तो कन्हैया लाल वहां पर नहीं दिखे। अब एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है, अभी तो कन्हैया यहीं पर थे, अचानक से कन्हैया कहाँ गए? सभी गोपियां कन्हैया को खोजने लगी, पर यहाँ पर कन्हैया राधा रानी के साथ को, गोपियों को छोड़ करके राधा रानी को अपने साथ में लेकर के वहां से अंतर्धान हो गए। एक विशेष बात, यहाँ पर राधा रानी का शब्द आया है, पर जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं आया है। ये सत्य बात है। पर अनेक कवियों ने अपने द्वारा जो कथित की है, रचनाएं की है श्रीमद् भागवत पुराण की, पर उसमें राधा रानी का नाम लिया है। इसलिए गोपियों के मध्य से कन्हैया लाल राधा जी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां कन्हैया को खोजने लगी। सभी जगह खोज लिया, लेकिन कन्हैया कहीं पर दिखाई नहीं दिए। और विडंबना ये हो गई, जिस प्रकार से प्रभु राम सीता मैया को खोज रहे थे। कभी लताओं से पूछते हैं, वन वृक्षों से पूछते हैं, नदी से पूछते हैं, उसी प्रकार से आज गोपियां जितने भी हैं सबसे पहले यमुना जी के पास गई, यमुना मैया को प्रणाम किया। बोले मैया, आप तो इस बात का प्रमाण है कि जब कन्हैया यहाँ पर आते हैं तो मुरली की तान जरूर सुनाते हैं, तो आपको तो पता होगा कि हमारे कन्हैया कहाँ गए, हमारे प्रीतम कहाँ गए। पर यहाँ यमुना मैया से भी गोपियों को कोई उत्तर नहीं मिला। जब उत्तर नहीं मिला तो गोपियां बड़े वृक्ष के नीचे पहुंचती हैं। उस बट वृक्ष से पूछती हैं
कि वट वृक्ष आपकी तो सभी लोग पूजा करते हैं, सारा संसार आपको पूजता है। आप तो जानते होंगे कि कन्हैया हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। दूसरी बार वट वृक्ष से भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो गोपियां जाती हैं, लताओं से, वनों से, वन वृक्षों से, सभी से पूछती हैं, तुलसी मैया से पूछती हैं, बोले आपने को तो पता होगा अचानक से हमारे कन्हैया हमें बीच में छोड़ करके कहाँ चले गए। पर महाराज तुलसी मैया ने भी कोई जवाब नहीं दिया। सभी गोपियां रुदन करते हुए नीचे बैठ जाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं और अंत में पृथ्वी मैया से पूछती हैं कि पृथ्वी मैया हम सभी गोपियां आपको प्रणाम करते हैं। अरे आपको तो पता ही होगा, क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति जाता है तो आपके ऊपर से ही चल के जाता है, तो कन्हैया भी जहां भी गए होंगे लेकिन गए तो होंगे आपके ऊपर से ही होकर। गोपियां पृथ्वी माता से निवेदन करती हैं, हाथ जोड़ती हैं कि पृथ्वी मैया आप ही हमारी सहायता करें कन्हैया को ढूंढने में। पृथ्वी मैया से भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो फिर सभी गोपियां रुदन करते हुए जहां पर कन्हैया रास रचा रहे थे वहीं पर घेरा बना करके सभी गोपियां बैठ गई। बाद में दिमाग में आया कि एक बात और है, यहाँ पर किशोरी राधा जी भी तो यहाँ पर शामिल थी उस रास में, लेकिन राधा रानी भी दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है कन्हैया हमें छोड़ करके किशोरी राधा जी के साथ में कहीं जाकर के रास रचा रहे होंगे। सभी गोपियां प्रेम आंसू बहाते हुए रुदन करते हुए बैठ गईं निराश होकर के। तो वहीं पर किशोरी राधा जी आई। सभी गोपियों को रुदन करते हुए देखते हुए राधा रानी ने पूछा कि गोपियों क्या हुआ। गोपियां कहती हैं राधा रानी आपको तो पता होगा कि कन्हैया कहाँ गए। अरे वो हमें छोड़ करके बीच रास्ते में ही अंतर्धान हो गए, यहाँ से जाकर के कहीं छुप गए हैं। राधा रानी कहने लगती है कि गोपियों केवल तुम्हें नहीं छोड़ा है, अरे वो छलिया है, वो धोखेबाज है, अरे वो बीच में से मुझको लेकर गया, लेकिन मैंने कह दिया कि कन्हैया अब मेरे पैरों से चला नहीं जाता। मेरे मन में भी थोड़ा सा अभिमान हो गया। मैंने कन्हैया से जैसे ही इतनी बात कही कि कन्हैया अब मैं आगे नहीं चल सकती, तो कन्हैया ने कहा कि तुमसे चला नहीं जाता तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बिठा करके ले चलूंगा। पर कन्हैया ने मुझे कंधे पर बिठाया नहीं। जैसे ही मैंने ये बात कही कि मुझसे चला नहीं जाता, मेरे मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया, तो कन्हैया मुझे भी छोड़ करके वहां से पता नहीं कहाँ चले गए। अब महाराज जैसे ही किशोरी राधा जी ने ये बात गोपियों से कही तो गोपियां कहने लगी कि इसका मतलब है कन्हैया हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर के चले गए हैं।
किशोरी राधा रानी गोपियों को समझाती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार से तुम्हें छोड़ करके गए हैं उसी प्रकार मुझे भी तो छोड़ करके गए हैं। एक काम करते हैं, यदि हम अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकते तो जरूर है जितना प्रेम हम अपने कन्हैया से करते हैं उतना प्रेम कन्हैया भी हमसे करते होंगे। इसके लिए किशोरी राधा रानी ने गोपियों से कहा कि हम सभी मिलकर के यमुना नदी के किनारे पर जाकर के बैठेंगे और अपने कन्हैया का इंतजार करेंगे। और मुझे विश्वास है कि कन्हैया को भी हमारे बिना चैन नहीं पड़ेगा और कन्हैया भी हमें खोजते खोजते एक ना एक दिन यहाँ पर जरूर आएंगे। सभी गोपियां राधा रानी के साथ में यमुना नदी के किनारे पर जाकर के बैठ जाती हैं। सभी रुदन करते हुए केवल भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर ऐसे ही दूर करना था तो कन्हैया लाल के प्रति हमारा प्रेम इतना गहरा क्यों किया, और अगर एक बार उससे प्रेम करवा दिया, ऐसा प्रेम कि जिसके बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते, फिर तुमने हमें दूर क्यों कर दिया। एक गोपी कहती है, ब्रह्मा जी को सुनाने लगती है, कहती है कि हे ब्रह्मा तुम भी बड़ा निष्ठुर है। अरे हमने तो सुना था तू सारी सृष्टि को पालित करता है, सभी को खाने को देता है, लेकिन आज तेरे मन में जरा भी दया नहीं। क्या तुझे हमारा दुख दिखाई नहीं देता? अगर दिखाई देता तो इतने दिन हो गए कन्हैया अभी तक हमारे पास नहीं आए। सभी गोपियां ब्रह्मा जी को दोष देने लगती हैं, कहती हैं कि अगर ब्रह्मा तूने हमारे कन्हैया को दोबारा नहीं भेजा तो हम यहीं पर अपने प्राण दे देंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। क्यों? क्योंकि हम अपने कन्हैया के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। सभी गोपियां रुदन करते हुए किशोरी राधा रानी सभी रुदन करते हैं और कहते क्या है कि प्रभु हमने सभी जगह कन्हैया को ढूंढ लिया, लेकिन कन्हैया हमें कहीं भी नहीं मिले। तो किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है, क्या? गोपियां कहती हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ढूंढने जाए
कहाँ अपने बिरहिया गोपियां कहती है कि प्रभु कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहां पर हमने कन्हैया को ढूंढा नहीं। कोई भी वन ऐसा नहीं बचा जहां पर हमने अपने प्रीतम को खोजा नहीं है, लेकिन वो कहीं पर भी मिली नहीं। कहती क्या है? कहती है नदियों से पूछा मैंने, वृक्षों से पूछा मैंने, नदियों नदियों से पूछा मैंने, वृक्षों से पूछा मैंने, इस तन पे लगी आगे बुझाए कहाँ इस तन पे लगी आगे